नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नमः मेरे सभी मित्रों को। मैं विधान राठौर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो बिना समय व्यर्थ गवाए हम लोग हमारे 5 श्लोक जो हमने सिलेक्ट करे हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको याद करते हैं और समझते हैं उनके अर्थ। पहला, क्षमा शस्त्र करे यशस्य दुर्जन किम करिष्यति, आत्रणे पतितो वाहिनी स्वयमेव पशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यशस दुर्जन किम करिष्यति, आत्रणे पतितो वाहिनी स्वयमेव पशाम्यति। अर्थात जिनके पास क्षमा रूपी शस्त्र है उनका दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार घास रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, इस श्लोक में आग और सूखी घास का उदाहरण लेते हुए हमें समझाया गया है। जिस जगह पर घास ही नहीं होगी वहाँ पे अग्नि गिरकर अपने आप शांत हो जाती है। उसी प्रकार अगर हमारे पास क्षमा नाम का शस्त्र है, क्षमा नाम का हथियार है, तो हमारा शत्रु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्लोक नंबर 2 पे आते हैं अब हम। और क्षमा शास्त्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षमा जो है हमारे लिए बहुत ही मूल मंत्र होता है। बहुत ही कार्यों में हमारा जो क्षमा है, हम अगर किसी को क्षमा करते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरे श्लोक पे हम आते हैं, इस श्लोक में गुण की विशेषता बताई गई है। और इस वाले श्लोक में केवड़े अर्थात भौरे, षटपदा जिसे संस्कृत में कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल लिया है। तो आइए जानते हैं। गुणाः कुर्वन्ति दूतवं दूरेपि वसतां सताम्। गुणाः कुर्वन्ति दूतवं दूरेपि वसतां सताम्। केतकी गंधम आगराय स्वयं आयान्ति षटपदा। केट की गंधम आगराय स्वयं आयान्ति षटपदा। अर्थात दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण उनके दूत के कार्य करते हैं। जैसे केवड़े की गंध को सूंघकर भौरा स्वयं आ जाता है। इसमें गुण की विशेषता को बताते हुए यह कहा गया है, जिस प्रकार केवड़ा एक प्रकार का फूल होता है, उस फूल की खुशबू को सूंघकर उसके पास भौरा यानी भंवरा, जिसे हम संस्कृत में षटपदा कहते हैं, वो अपने आप चला आता है। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, मनुष्य के गुण जो हैं उनके लिए दूत का कार्य करते हैं। अब हम तीसरे श्लोक पर आते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पास्तरु, पापम तापम च दैन्यम च घंति संतो महाशया। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पातरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च घंति संतो महाशया। जिस प्रकार गंगा पाप को, चंद्रमा गर्मी का और कल्प वृक्ष, कल्प एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, तो कल्प वृक्ष गरीबी को नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार संत, यहाँ पे संत और सज्जन लोगों की विशेषताएं बताई गई हैं। जिस प्रकार संत यानी सज्जन पाप, गर्मी और गरीबी तीनों का नाश करता है। यहाँ पे सज्जन व्यक्ति की तुलना गंगा, शशि और दैन्य, गंगा, शशि और दैन्य कल्प वृक्ष, इन तीनों से की गई है। जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का और कल्प वृक्ष हमारी गरीबी को मिटाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति इन तीनों का नाश करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे चौथे श्लोक पर। चौथा श्लोक है हमारा। चौथे श्लोक में हमें स्वभाव की विशेषता बताई गई है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार स्वभाव की परीक्षा होती है। तो जानते हैं इसको। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभाव नेत्रे गुणा। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभाव नेत्रे गुणा, अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मुघ्न वर्तते। अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मुघ्न वर्तते। सभी के स्वभाव की ही परीक्षा होती है।
सभी के सिर्फ स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक में सर्वोच्च मतलब कि सबसे ऊपर स्थान पर विराजमान होता है। यहाँ पे स्वभाव की विशेषता बताई गई है कि यहाँ हमारे सारे गुणों में सिर्फ स्वभाव की ही परीक्षा होती है, क्योंकि स्वभाव हमारे सारे गुणों को छोड़कर, स्वभाव एक ऐसा गुण होता है जो कि हमारे सारे गुणों से सबसे ऊपर हमारे मस्तिष्क में विराजता है, जिसे हम सर्वोच्च ऊपर मतलब सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। 5वां श्लोक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और आज की हमारी परिस्थिति में जिसे सब लोग भूल चुके हैं उस पर आधारित है, तो हमें इसका भी हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। तो देखते हैं, सत्येन धारित पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाता वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाता वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से उष्णता मतलब कि गर्मी, उष्णता मतलब कि गर्मी, यहाँ पे ताप से उसका अर्थ है प्रदान करता है, मतलब सूर्य देव जो है हमारे सत्य से ही गर्मी को प्रदान करते हैं। वायु सत्य से ही बहती है और सभी सत्य में ही स्थित हैं। सत्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव होता है। अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। सत्य ही सबसे ऊपर स्वभाव माना गया है। जिसे एक सूक्ति कही है यहाँ पे, सत्यो नास्ति पर्यो धर्मः, मतलब सत्य से ऊपर, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्यो नास्ति परो धर्मः, मतलब कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पे हमारा ये 5 श्लोक खत्म होते हैं। अगर ये 5 श्लोकों को आपको अच्छा लगे हों तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।